सती चेलना का नाटक हम रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके लिए सभी को माता जी का आशीर्वाद चाहिए और माता जी को बार बार बदनामी बदनामी बदनामी। तो प्रस्तुत करते हैं महासती चेलना का ये नाटक रंगमंच के माध्यम से। और देखें आप सभी को ये नाटक, सभी से मेरा अनुरोध है आप लोग ये नाटक पूरा देख करके जाएंगे। तथापि मग्ध नरेश राजा श्रेणी एकांत धर्म से प्रभावित है। राजा श्रेणी की रानी चेलना के प्रति बहुत प्रीति है, परंतु उन्हें रानी का जैन मुनियों के प्रति समर्पण बिल्कुल पसंद नहीं। राजा श्रेणी जैन मुनियों के संयम और अहिंसा के पालन को पापी समझते हैं। राजा श्रेणी के जैन धर्म के विपरीत विचारों से रानी चेलना बहुत चिंतित है और जिनेश्वर भगवान का स्मरण कर रही है। रानी चेलना अपने राजमहल में उदास चिंतित बैठी है। जैन धर्म को की भक्ति करने वाली रानी चेलना इस राजगृह नगरी में राजमहल में उदास बैठी है। ऐसे समय में वो क्या चिंता करती है ये हम देखते हैं। ये राजगृह नगरी सुनसान लगती है। ये राज्य वैभव, ये राजमहल, ये भोग विलास की समस्त सामग्री, इनमें मेरा किंचित मात्र में मन नहीं लगता। मुझे इसमें रंच मात्र में चैन नहीं मिलता। कहाँ जैन धर्म की प्रभावना से भरपूर वैशाली नगरी और कहाँ ये राजगृह नगरी। यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ बौद्ध हे भगवान, यहाँ पर तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी दुर्लभ है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप भी मुझे मार्ग दिखाइए भगवान, मार्ग दिखाइए। राजा, आप इन भोग विलास की सामग्री, राज्य वैभव की बातें कर रहे हैं। ये सब मेरे लिए व्यर्थ है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतना समय हुआ मुझे यहाँ पर आए। यहाँ पर मैंने जिनेंद्र भगवान और दिगंबर जैन मुनिराज के दर्शन ही नहीं किए। आवाज नहीं, माइक की आवाज करो। इसलिए तुम्हें भी बहुत धर्म स्वीकार करना चाहिए। राजन, जब आप मुझे ही नहीं समझे तो मेरे क्या समझेंगे। मैंने जैन कुल में जन्म लिया और एक जैनी, सच्चा जैनी वही होता है जो मर जाए मिट जाए पर अपना जैन धर्म कभी ना छोड़े। तो रानी, तुम अपने जैन धर्म को बड़ा बता रही हो। अरे कभी उन नग्न साधुओं और जैन धर्म के बाहर भी देखो हमारे बौद्ध गुरुओं को। हमारे बौद्ध गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, भूतकाल बदल सकते हैं, वर्तमान काल को जी सकते हैं और भविष्य काल में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बौद्ध धर्म में तो हर जीवित इंसान भगवान बना बैठा है। अरे छोड़ो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाओ। क्या जान लिया मैंने आपके धर्म को। जो धर्म संसार के अन्य धर्मों को छोटा कहे वो धर्म नहीं होता, वो एक थोपने वाला धर्म बनता है। और ये धर्म
पत्थर के समान हो सकता है। तो ठीक है, मैं जानता हूँ इसका फैसला बड़े पांव नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैंने आज बौद्ध गुरुओं और उनके शिष्यों को भोजन पर बुलाया है। उनके भोजन का प्रबंध करो और उनसे उनके धर्म की चर्चा करो। अगर तुम्हें उनकी बात समझ आती है और अच्छी लगती है तो बौद्ध धर्म अपनाओ, छोड़ दो जैन धर्म को। जैसा आपको उचित लगे महाराज। इस प्रकार राजा श्रेणिक रानी चेलना को बताकर चले जाते हैं कि उसे जैसे भी हो बौद्ध धर्म स्वीकार करना है। और अब आगे हम चलते बौद्ध गुरुओं के मठ में, जहाँ बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। अब देखते हैं उनके चर्चा का विषय क्या है। वे चले बौद्ध मठ में। क्या आनंद आ जाए, मैं मठाधीश बन जाऊं, गुरुदेव मुझे अपनी गद्दी दे दे तो क्या मजा आ जाए। मैं बहुत सारे चेले बनाऊंगा, चेले के बाद उनके चेले बनेंगे, ऐसे करते करते मेरे बहुत सारे चेले बन जाएंगे। क्या हर में मेरी ख्याति होगी। वाह, कल्पना में कितना आनंद है। शिष्य, मेरे बात में गद्दी लेना चाहते हो? इससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जी गुरुजी, दरिया है उत्तर। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज और कौन काजल से कारी। अरे गुरुजी, ये क्या पूछ लिया? अरे पूछना ही था तो एक एक करके पूछते। भला जल से पतला कौन होता है? जल से पतला, 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 जल से पतला। फिर क्या गुरुजी? फिर क्या? जल से पतला होता है कोरोना। है? कोरोना? कोरोना कैसे? वो ऐसे गुरुजी, कोरोना कब नाक में आया, कब गले में गया, कब छाती को फुला दिया, पता ही नहीं चलता। अच्छा, और भूमि से भारी? भूमि से भारी, 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 भूमि से भारी। मिल गया गुरुजी। भूमि से भारी होता है कोरोना का मरीज। कोरोना का मरीज? अब वो कहाँ से आ गया? बताता हूँ गुरुजी। जब कोरोना हो जाता है, बेचारा भूमि से भी भारी हो जाता है, कोई नहीं उठाता उसे। उसके घर वाले तो उठाते होंगे ना? गुरुजी, अगर उसके घर वाले को उठाने आएंगे ना, तो वो भी भूमि से भारी हो जाएंगे। हे भगवान! अरे मैं तुमसे ये सब नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे जाने के बाद आश्रम का नाम कैसे रोशन करोगे? वही तो मैं कह रहा हूँ गुरुजी, कि गुरु के बाद चेला और चेले के बाद पीछे वाला अकेला। अरे बस बस शिष्य, अब तुम चुप हो जाओ। प्रणाम गुरु। कहो, कैसे आना हुआ? राजा श्रेणिक ने आपको महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया है। अच्छा, बुला है। चलो चलो शिष्य। आज तो गुरुजी को भूख लगी है। रानी चेलना अपने महल में भोजन तैयार कर बौद्ध गुरु का इंतजार करती है। मन में सोच रही है बौद्ध गुरु आएंगे तो कैसे मैं उनको जैन धर्म के वास्तविक तत्वों का ज्ञान करवा करके कैसे मैं उनको जैन धर्म में परिवर्तित करूंगी। ऐसी रानी चेलना जय बौद्ध गुरु का इंतजार कर रही है। बौद्ध गुरु का पदार्पण राजमहल।
राजमहल में रानी चेलना बौद्ध गुरुओं का स्वागत करती है, भोजन करवाती है, और अब इनके बीच में जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हम देखते हैं अपने आगे के दृश्य। महारानी, आपके आमंत्रण और भोजन से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। अब बस आप भी महाराज की तरह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। हाँ महारानी, इससे महाराज सैनिक आपसे प्रसन्न होंगे और प्रजा में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। संसार के लोग के लिए मैं जैन धर्म छोड़ने वाली नहीं हूँ। यश प्राप्ति के लिए धर्म नहीं किया जाता। महारानी, अगर आप बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करेंगी तो आप पर विपदा आन पड़ेगी, ऐसा मैंने अपने सर्वज्ञ ज्ञान से जाना है। हाँ महारानी, हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अच्छा, तो आप सर्वज्ञ भी हैं। पर सर्वज्ञता तो वीतरागता के बाद आती है। आप में राग द्वेष की तीव्रता अधिक दिखाई देती है। छद्मस्त अवस्था में अवधि ज्ञान तो हो सकता है, पर सर्वज्ञता नहीं, वीतरागता नहीं। अच्छा, अगर आप सर्वज्ञ हैं तो बताइए। आप सर्वज्ञ हैं तो बताइए, महारानी के हाथ में क्या है? अरे, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। महारानी के हाथ में स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, महारानी है तो स्वर्ण मुद्राएं होंगी। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। महारानी की मुट्ठी तो बिल्कुल खाली है। शिष्य, चलो, हमारे मठ जाने का समय हो रहा है। अरे गुरुदेव, जैसे आप ठीक समझे। अरे, हमारी खड़ाऊ कहाँ गई? जी, हमारी खड़ाऊ नहीं दिख रही है। और ये क्या, आपकी भी खड़ाऊ नहीं है और मेरी भी खड़ाऊ नहीं है? कहीं कहाँ खड़ाऊ? ऐसे कैसे नहीं दिख रही? अरे गुरुदेव, क्या खो गया आपका? क्या ढूंढ रहे हैं? महारानी, हमारी खड़ाऊ नहीं दिखाई दे रही है। आपकी खड़ाऊ नहीं दिखाई दे रही है? ठहरिए। सैनिक! जी महारानी। सैनिक, जाकर हमारे गुरुदेव की खड़ाऊ कर लाइए, मिल नहीं रही है इतनी देर से। जी महारानी, मैं अभी देखता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव। महारानी, मैंने चारों ओर देख लिया, लेकिन खड़ाऊ कहीं नहीं मिली। अरे, ऐसे कैसे नहीं मिल रही? हमारी खड़ाऊ यही नहीं होगी। हमारी खड़ाऊ आसमान खा गया, धरती निकल गई, खड़ाऊ नहीं मिल रही। अरे गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, जरा अपने ज्ञान से ही पता लगा लीजिए कि आपकी खड़ाऊ कहाँ गई। अरे भगवान, नहीं जान सकते, बस अब आप ही ढूंढ लीजिए हमारी खड़ाऊ। महारानी, कृपया हमारी खड़ाऊ ढूंढ लीजिए, हमें मठ भी जाना है। जब आप इतनी स्थूल बातों को जान नहीं सकते, तो फिर सभी के सामने सर्वज्ञता का दावा किस लिए करते हैं? महारानी, ये हमारा अपमान है। आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरा उद्देश्य आपका अपमान करने का नहीं था। मैं तो बस इतना बताना चाह रही थी कि सर्वज्ञता के नाम पर धर्म का जो आडंबर आपने फैला रखा है वो गलत है। महारानी, ये क्या तरीका है? आपने हमें अपनी राजमहल में आमंत्रित किया, उसके बाद भोजन कराकर आप हमारी सर्वज्ञता की परीक्षा ले रही हैं। हम आपको इसके लिए क्षमा नहीं करेंगे, आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। चलो शिष्य, आप चलो। चलिए गुरुजी। ठहरिए गुरुदेव, ठहरिए। अब आप तो अपने ज्ञान से पता ना लगा सके कि आपकी खड़ाऊ कहाँ गई। चलिए, मैं ही आपको बता देती हूँ। आपकी खड़ाऊ को आपने उस स्वादिष्ट भोजन के साथ हजम कर लिया। क्या आपने हमारी खड़ाऊ हमारे भोजन में मिला दी? आपने ठीक नहीं करा महारानी, आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। शिष्य, चलो। अरे गुरुदेव, कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव, पाखंडी साधु, देखिए अपनी सर्वज्ञता के नाम पर कितना ढिंडोरा करते हैं। इतनी सी छोटी सी तुच्छ बात को तो जान नहीं सके और अपने ज्ञान का दावा करते हैं। समय अपने पंख लगाकर उड़ रहा है, समय बीत गया।
और इसी समय आता है एक बौद्ध गुरुओं का बहुत बड़ा सम्मेलन राजगिरी नगरी में। राजा श्रेणिक बहुत प्रसन्न है कि बौद्ध गुरुओं का सम्मेलन आ रहा है और वे इस शुभ समाचार को खुशी खुशी रानी चेलना को सुनाने के लिए जाते हैं राजमहल में। राजा श्रेणिक पधार रहे हैं। रानी चेलना, बौद्ध गुरुओं का सम्मेलन आया हुआ है राजनगर में। ये आगमन की तैयारी करो। क्या वो बहुत ज्ञानी है? जो हमारे गुरु प्रकांड ज्ञानी होते हैं, वह ज्ञानस्थ अवस्था में भी सिद्धलोक को चले जाते हैं, अर्थात उनकी शरीर तो यहाँ होता है पर आत्मा नहीं। अच्छा महाराज, अगर हमारे गुरु इतने प्रकांड ज्ञानी है, आप हमारे नहीं, और वे सर्वगुण संपन्न है, तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहूंगी। जरूर, मैं प्रसन्न हुआ हूँ। सैनिक, एक विशाल मंडप का आयोजन किया जाए महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और बौद्ध गुरुओं की आगवानी की जाए। महाराज। सभा मंडप में बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ विराजमान है। ऐसे समय में राजा श्रेणिक और रानी चेलना दोनों प्रवेश करते हैं बौद्ध सम्मेलन में। देखिए आगे का दृश्य। शिष्यों, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं और इन दुखों से पार पाने का तरीका है आप बौद्ध धर्म स्वीकार कीजिए। अगर आप अपनी इच्छाओं को त्याग कर आप इस जीवन चक्र से बाहर निकलकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, शिष्यों, आप सभी बौद्ध धर्म को स्वीकार कीजिए। उसके बाद आप अपनी इच्छाओं पर अपना नियंत्रण पाकर आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है बौद्ध धर्म रानी चेलना, हमारे बौद्ध धर्म से जो भी शंकाएं हैं उन्हें गुरु से दूर करें। ये नगर में कुछ कार्य आ गया, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। मैं शीघ्र ही लौटता हूँ। मैंने आपके उपदेश पर मेरी धर्म को लेकर कुछ जिज्ञासा है, कुछ शंकाएं हैं, जिनके लिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, पर उसके लिए मुझे आपकी सहमति चाहिए। पूछिए पूछिए महारानी, हमारे गुरुदेव तो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान भी करेंगे। गुरुदेव बताइए, अनेकांतवाद और एकांतवाद में क्या अंतर है? गुरुदेव, वीतरागता किसे कहते हैं? गुरुदेव, कौन लिए क्यों बैठे हैं? महारानी, हमारे गुरुदेव अभी ध्यान अवस्था में हैं, उनकी आत्मा सिद्ध लोक में विराजमान है। अच्छा गुरुदेव, पर मेरे प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए। गुरुदेव, सर्वज्ञता किसे कहते हैं? तो गुरुदेव की आत्मा सिद्ध लोक में है, शरीर यहाँ पर। आज मौका मिल गया, आज मुझे ये परीक्षा लेने का अब समय आ गया है। आज मैं राजा श्रेणी को यह सिद्ध कर दूंगी कि जैन धर्म ही श्रेष्ठ है। अब जब देव की आत्मा सिद्ध लोक में है, ये शरीर का यहाँ क्या काम? इनकी परीक्षा लेने का समय आ गया है। तो
महारानी ने बड़ी उलझन वाले सवाल किए हैं। इससे तो गुरुदेव का मौन रहना ही उत्तम है। मैं भी मौन लेके बैठ जाता हूँ, कहीं मुझसे ही प्रश्न न करने लगे। कोई तो योजना बनानी पड़ेगी, कैसे गुरुदेव का मौन हटाऊं, कैसे उनको ध्यानस्थ अवस्था से बाहर लाऊं, कैसे जैन धर्म को अच्छा सिद्ध करूं। जाती है और केवल शरीर मिट्टियां रहता है। तो रानी सेना ने सोचा कि अगर उनकी आत्मा सिद्धलोक में पहुंच गई है तो उनका शरीर अगर यहाँ न रहेगा तो उनकी आत्मा पुनः संसार में नहीं आएगी और उनकी आत्मा सिद्धों के सुखों को प्राप्त होगी। उसके लिए रानी चेतना ने, जो उनके बौद्ध साधु ज्ञान अवस्था में थे, चारों तरफ बहुत दूर से अग्नि लगाई कि कहीं उनके साधु भयभीत तो नहीं होते हैं। इसके लिए ये दृश्य दिखा रहे हैं कि दूर से उनकी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। लेकिन जैसे ही साधुओं ने सोचा कि अग्नि लगाई है रानी चेतना ने, तो सब के सब साधु उठ के भाग जाएंगे। गुरुदेव, गुरुदेव, जागिए गुरुदेव, ध्यान अवस्था से बाहर आइए। यहाँ चारों ओर आग लग गई है। भागिए गुरुदेव, भागो, 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 भागो। अरे गुरुदेव, कहाँ भागे जा रहे हैं? आप तो ध्यानस्थ मुद्रा में लीन थे। देखिए पाखंडी गुरुदेव, इनकी आत्मा तो लोग चली गई थी, फिर भी इन्हें पता चल गया आग लगी है, भाग गए यहाँ से। पाखंडी गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो। कि रानी चेलना ने बौद्ध गुरुओं के मंडप में चारों तरफ में आग लगा दी। राजा श्रेणी के पास में भी समाचार पहुंचता है और क्रोध से तिलमिलाते हुए राजा श्रेणी पहुंचते हैं रानी चेलना के पास में प्रश्न का जवाब चाहने के लिए। रानी चेलना, ये तुमने क्या किया है? आज तुमने मेरे बौद्ध गुरुओं का अपमान किया है। अगर तुम्हारी उन पर भक्ति नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उन्हें जान से मार डालो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये कथानुसार की आत्मा ध्यानस्थ मुद्रा में लोग चली जाती है। मैंने उनकी परीक्षा लेने के लिए मंडप में आग लगा दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया रानी, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। राजन, कैसा प्रतिशोध, कैसा बदला? सैनिक, जी महाराज। चलो शहर पे चलते हैं। क्रोध से भभकते हुए राजा श्रेणी अपने मन को शांत करने के लिए पहुंचते हैं सैर करने के लिए, और वहां पर जंगल में वो क्या देखते हैं ये अपने आगे के दृश्य में देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सैनिक, यहाँ कुछ लगता है। महाराज मैं अभी चेक कर रहा हूं। महाराज यह तो कोई शिकार है। पास जाके मालूम करो। महाराज, महाराज जी, यह तो कोई मनुष्य है जिसके चारों ओर तेजमय प्रभा मंडल फैली हुई है, मानो जैसे कोई साक्षात महापुरुष बैठे हो। चलो मालूम करो। नहीं महाराज, यह तो जैन मुनि है, दिगंबर साधु, जो मानो इनकी शांत मुद्रा जैसे साक्षात भगवान बैठे हो। बोली? जी महाराज। चेलना के गुरु? जी महाराज, रानी चेलना के गुरु। आज तो मेरा बदला पूरा होगा। जिस प्रकार रानी चेलना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया है, मैं भी आज अपना बदला लूंगा। नहीं राजन,
ये आपको शोभा नहीं देता। देखो इनकी मुद्रा शांत है और कितनी वीतराग नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। छोड़ दो इन पे शिकारी कुत्ते। महाराज, जो हमने शिकारी कुत्ते छोड़े थे वो तो जैन मुनि के पास जाके सात्विक मुद्रा में बैठ गए हैं। शिकारी कुत्ते शांत बैठे हैं? मानो ये तो कोई जादूगर लगता है। पर इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि मैं अपना प्रतिशोध नहीं लूंगा। मैं अपना प्रतिशोध अवश्य लूंगा। ये देखो, मरा हुआ है। सैनिक इसको उठा के लाओ और डाल दो इस ढोंगी जैन मुनि के गले में। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये मैं सूचना देने जाता हूँ अपने गुरु और रानी चेलना को। धरती भी कांप जाती है, आकाश भी बरसने लग जाता है ऐसे जैन मुनिराज के ऊपर में उपसर्ग देख करके। और उसी वक्त आकाशवाणी होती है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। राजा श्रृंग, तुमने जैन मुनि के ऊपर में उपसर्ग करके के जो तुमने घोर पाप कर्म का बंद किया है, उसके लिए तुमने 7वें नरक की आयु का बंद किया है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। गुरु कैसे आना हुआ? गुरु, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपके लिए भी एक खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी लाए हो? क्या खुशखबरी लाए हो? जल्दी बताओ। मैंने आज जैन मुनि के गले में सांप डाल दिया। अच्छा, तुमने गले में सांप डाल दिया? ये तो तुमने बहुत सही काम करा। अब रानी चेलना को पता चलेगा बहुत धर्म श्रेष्ठ है। बहुत अच्छा हाँ काम गुरु, किया। ये सूचना मैं रानी को भी देकर आता हूँ। बिल्कुल। रानी, जी महाराज, आप कहाँ गए थे? ये सब छोड़ो और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पूछोगी नहीं? आपके प्रसन्नता का कारण? आज मैंने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया। मैंने तुम्हारे जैन गुरु मुनि के ऊपर सांप डाल दिया। क्या महाराज, आपने जैन मुनिराज के गले में सांप डाला? क्यों महाराज, ऐसा क्यों किया आपने? आपने मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए जैन मुनि के गले में सर्प डाला। आपने उसको उत्सर्ग कर दिया। हे राजन, ये आपने क्या अनर्थ कर डाला? नहीं राजन, इस तरह का उत्सर्ग हमारे मुनिराज पर करके नरक करने का बंद कर दिया है। आप इसे नहीं कर सकते महाराज, नहीं कर सकते। आपने ये अनर्थ क्यों किया? आपने ये अनर्थ क्यों किया महाराज? रानी उठो। देखिए, यहाँ का विषय समझिए आप थोड़ा। जब यशोधर मुनिराज के गले में राजा सैनिक ने मरा हुआ सर्प ले जा करके मुनिराज के गले में डाल दिया। जब मुनि ज्ञान अवस्था में थे, मुनि को कुछ भी ज्ञात नहीं है क्या हो रहा है। रानी चेलना ने जब सुना कि जब राजा सैनिक ने 3 दिन के पश्चात रानी चेलना को बताया कि मैं तेरे गुरु दिगंबर साधु के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल करके आया हूँ, तब रानी चेलना ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा और हमेशा याद रखना। रानी चेलना ने कहा कि हे महाराज, आपने मेरे गुरु दिगंबर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, जो ज्ञान अवस्था में साधु हैं। उसका मुझे कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि दिगंबर साधु परिशह और उपसर्ग विजयी होते हैं। साधुओं का तो काम है
उत्सर्गों को सहन करना, परीक्षों को सहन करना। लेकिन हे महाराज, मुझे एक बात का दुख अवश्य है कि मेरे जैसी सम्यक दृष्टि रानी और मेरे पति महाराज जो नरक में जाएं, उस बात का मुझे दुख अवश्य है। तब आगे का दृश्य आप देखिएगा कि रानी चेलना लेकर के राजा श्रेणी को मुनिराज के चरणों में जाती है और कहती है कि हे महाराज, अगर राजा श्रेणी ने क्या कहा कि रानी तू क्यों चिंता करती है, अगर तेरे गुरु होंगे तो क्यों चिंता करती है, वो सर्प को निकाल के डाल दिया होगा और कहीं भाग के चला गया होगा। तो रानी चेलना ने कहा कि नहीं, अगर सच्चे मेरे गुरु होंगे तो कहीं भी जा सकते नहीं है, वो उत्सर्गों को धारण करके वो सहन कर रहे हैं। आगे का दृश्य आप देखिए। रानी चेला, तुम क्यों रो रही हो? अरे अभी तो वो ढोंगी जैन मुनि सर्प निकाल के भाग खड़ा हुआ होगा। नहीं महाराज, ये आपका भ्रम है। अगर वे सच्चे जैन मुनिराज होंगे तो वो कभी भी अपने ध्यान से चलायमान नहीं होंगे। वे अभी भी अचल मेरु पर्वत के समान उसी अवस्था में विराजमान होंगे। नहीं राजा, मैं अभी अपने मुनि का उपसर्ग दूर करने जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। रुको रानी, बहुत रात्रि हो रही है, रुको अभी। नहीं महाराज, जब तक मैं अपने मुनि को उपसर्ग दूर ना कर दूं, तब तक मेरे अन्न जल के त्याग है। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकती। रुको रानी, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। रानी चेलना राजा श्रेणी के साथ में उस अंधकार भरी रात्रि में पहुंचती है मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के लिए। बोलिए जैन धर्म की जय हो। मुनिराज, देखिए राजन, मुनि तो अभी भी उसी तरह अपनी ध्यान अवस्था में लीन है, वे विराजमान है। जय हो यशोधर मुनिराज की जय हो, जय हो यशोधर मुनिराज की जय हो। हे मुनिराज, मैं सबसे पहले अपने मुनिराज का सर्ग दूर करूंगी। जय हो मुनिराज की जय। जय हो, बोला यशोधर मुनिराज की। उपसर्ग विजेता यशोधर मुनिराज की। उपसर्ग विजेता यशोधर मुनिराज की। हे मुनिराज, अब आपका सर्व प्रकार से उपसर्ग दूर हो। अब आप ध्यान छोड़िए और हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। सभी को धर्म की वृद्धि हो। देवी, मुनिराज ने मुझे भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया है। हाँ महाराज, हमारे मुनि वीतरागी हैं। वे शत्रु और मित्र पर समता भाव रखते हैं। कोई उनकी पूजा करे, उनकी निंदा करे या उन पर घोर उपसर्ग करे, वे सब पर समभाव रखते हैं। हे मुनिराज, तुम धन्य हो। वाकई में ही जैन मुनियों जैसा इस संसार में कोई नहीं है। मुझ जैसे घोर पाप करने वालों को भी अपना आशीर्वाद दिया। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे राजन, अब आपको जैन धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। हे देवी, जैन धर्म की विराधना करके मैंने घोर पाप किया है, इसलिए आज मैं जैन धर्म को ग्रहण करता हूँ और मन से, वचन से, काय से और आत्मा के सर्वेश प्रदोषों से मैं जैन धर्म को मानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। हे राजन, जैन धर्म के प्रभाव से तेरा कल्याण हो। आज मेरा नया जन्म हुआ है, इसलिए मेरे राजमहल में जैन धर्म का झंडा फहराया जाए और जैन मंदिर बनाया जाए। हेलो। जगह जगह में राजा श्रेणी के मन में विचार उठता है कि जगह जगह जैन मंदिर होंगे, मेरे प्यारे जैन धर्म का जय जयकार होगा। और ऐसा विचार करके राजा श्रेणी रानी चेलना की तरफ देखते हैं, लेकिन रानी चेलना
के मन में उस समय एक बहुत विशेष प्रश्न उठता है और वो मुनिराज से प्रश्न करती है। देखें। हे मुनिराज, आपके प्रताप से जैन धर्म की जीत हुई है। कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि राजा श्रेणी को मुक्ति कब मिलेगी? रानी चेलना, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। कुछ समय बाद इस राजगृह नगरी में भगवान महावीर पधारेंगे। उनके चरण कमल में राजा श्रेणी न्यायिक सब्जेक्ट को प्राप्त करेंगे। और इतना ही नहीं, भगवान महावीर के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी करेंगे और आने वाली 24वीं में भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर भी होंगे। धन्य हो गुरुदेव मुनिराज की जय। ऐसी नारी रत्न पाकर मेरा जीवन कल्याण हो गया है। चलो चलते हैं, जैन धर्म का प्रचार करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, पंच कल्याणक करवाते हैं और हर्ष उल्लास करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। सूरज उदियो और चारू मेर हुई मिलाट थे आया मारा पावना के स्वागत करावे सगली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा फनियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आम से जुलूस निकल रहा है और राजगीर नगरी में सारी जगह जैन धर्म की जय जयकार हो रही है। और देखिए कैसे राजगीर नगरी में बौद्ध धर्म से परिवर्तित होकर के जैन धर्म का नगाड़ा बजता है। ये अब इस जुलूस के माध्यम से देखते हैं। जुलूस तैयारी। दिव्या दिव्या और वो दिव्या और आओ आगे। ये सुंदर नाटक मार्कस की आरी का दक्षमती माता की प्रेरणा से माया भाभी जी ने तैयार कराया। जोरदार तालियां माया भाभी जी के लिए। और माता जी तो निर्देश देते ही रहते हैं, माता जी के लिए भी जोरदार जो निर्देशन दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार है। केसरिया हाथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, युवा शक्ति साथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, महावीर जी की सेना चली,
वीर जी की सेना चली। जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। एकता की राह में, एकता की राह में, अखंडता की चाह में, अखंडता की चाह में, एकता की राह में, अखंडता की चाह में जागरण की ज्योति जली, जागरण की ज्योति जली, जागरण की ज्योति जली, वीर जी की सेना चली। शासनम के सबके अधरों पर नारे हैं, सबके अधरों पर नारे हैं। एक हमारी मंजिल मित्रों, पंथ भले ही न्यारे हैं, पंथ भले ही न्यारे हैं। सब तीर्थंकर अपने हैं और सारे तीर्थ हमारे कर कुरीतियां, छोड़कर कुरीतियां, हित विरोधी नीतियां, हित विरोधी नीतियां, छोड़कर कुरीतियां, हित विरोधी नीतियां, एकता के सांचे ढली, एकता के सांचे ढली, एकता के सांचे ढली, वीर जी की सेना चली। जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। स्नेह मिलन का कोई अवसर अब हम नहीं गवाएंगे, यूं ही नहीं गवाएंगे। सारे पर्व जयंती सबकी हम एक साथ मनाएंगे, हम एक साथ मनाएंगे। रिश्ते नाते जोड़ मधुर अपने संबंध बनाएंगे, मधुर संबंध बनाएंगे। इस बगिया में बस अब में